हेलो स्टूडेंट्स आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर 2। तो स्टार्ट करते हैं पार्ट फर्स्ट में क्या बोल रहा है, इफ़ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर, कि अगर हम न्यूमरेटर में 1 ऐड करते हैं एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डेनोमिनेटर, और डेनोमिनेटर से 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं, अब फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1, तो जो फ्रैक्शन होगा वो हमें क्या मिल जाएगा, 1। फिर आगे बोल रहा है इट बिकम्स 1/2, कि जो फ्रैक्शन है वो 1/2 हो जाएगा कब, इफ़ वी ओनली ऐड 1 टू द डेनोमीटर, कि अगर हम सिर्फ डेनोमीटर में 1 ऐड करें तो हमें बताना है कि वो फ्रैक्शन क्या होगा। तो देखो सबसे पहले हम मान लेते हैं लेट न्यूमरेटर, देखो अगर फ्रैक्शन है तो उसमें न्यूमरेटर और डेनोमीटर दोनों होगा, तो मान लेते हैं न्यूमरेटर x है और डेनोमिनेटर हमारा क्या है, y। तो अगर न्यूमरेटर x और डेनोमिनेटर y, तो हमारा फ्रैक्शन क्या बनेगा, फ्रैक्शन क्या होता है, न्यूमरेटर अपॉन डेनोमिनेटर, इसका मतलब x अपॉन y। अब देखो पहला उसने क्या कहा कि अगर हम, उसने क्या कहा था, इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डेनोमिनेटर, कि न्यूमरेटर में क्या करना है, 1 ऐड कर देना है। तो न्यूमरेटर क्या था x, उसमें हमने 1 ऐड कर दिया, और डेनोमिनेटर में से हम 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो जो फ्रैक्शन मिलता है वो किसके बराबर मिलेगा, 1। अब यहां से सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है, तो होगा क्या, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, x प्लस 1 इक्वल टू वाई माइनस 1, वेरिएबल एक तरफ कर लेते हैं, तो x माइनस 1 वाई इक्वल टू -1 तो यहां से मिल जाएगा x माइनस वाई इक्वल -2। ये मिल गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब उसने फिर क्या बोला है, आगे बोल रहा है इट बिकम्स 1/2, कि जो फ्रैक्शन है वो 1/2 हो जाता है कब, इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डेनोमिनेटर, कि हमारे पास फ्रैक्शन क्या है, देखो अभी x अपॉन वाई था, बोल रहा है अगर सिर्फ डेनोमिनेटर में 1 ऐड करेंगे तो जो फ्रैक्शन है वो क्या बन जाएगा, 1/2। तो यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते, क्या मिलेगा, 2 इंटू एक्स इक्वल 1 की मल्टीप्लाई वाई प्लस 1 से करते वाई प्लस 1, वेरिएबल एक तरफ कर लेते हैं, कॉन्स्टेंट एक तरफ, तो ये बन गया हमारा 2x माइनस वाई इक्वल टू 1। तो हमें इन दोनों इक्वेशंस को सोल्व करेंगे, और सोल्व करके हम क्या निकालेंगे, यहाँ से हम x और y की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो देखो करते क्या, हमारे पास यहाँ पे पहला इक्वेशन क्या था, x माइनस वाई इक्वल -2, सेकेंड इक्वेशन है 2x माइनस वाई इक्वल 1। तो देखो y का कोफिशिएंट दोनों का सेम है, -1, तो इसलिए हम यहाँ पे इक्वेशन को क्या करते हैं, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। क्या कर रहे हैं यहाँ पे, सब्ट्रैक्शन, ठीक है। तो होगा क्या, ये y तो हमारा कैंसिल हो गया, x माइनस 2x कितना आ जाएगा, -x, -2 -1 ये कितना आ गया, -3। तो यहां से हमें क्या मिलेगा, माइनस से माइनस कैंसिल, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x इक्वल टू 3। अब इस x की वैल्यू को इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर देंगे, पुट x इक्वल 3 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या आया था हमारा, x माइनस वाई इक्वल -2, इक्वेशन 1 था x माइनस वाई इक्वल -2, तो x की वैल्यू 3 माइनस वाई इक्वल टू -2, यहाँ से माइनस वाई कितना आएगा, -2 माइनस का 3, तो माइनस वाई आ गया हमारा -5, माइनस से माइनस साइन कैंसिल, तो y इक्वल टू 5। इसका मतलब जो हमें फ्रैक्शन मिलेगा, फ्रैक्शन क्या मिलेगा, x अपॉन वाई, तो हम वैल्यू पुट करेंगे तो फ्रैक्शन क्या आ जाएगा, फ्रैक्शन इज 3/5। तो रिक्वायर्ड फ्रैक्शन हमारा क्या आ जाता है यहाँ से, 3/5। तो ये था हमारा पार्ट फर्स्ट। नेक्स्ट आता है पार्ट सेकंड, क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट सेकंड। देखो पार्ट सेकंड में क्वेश्चन क्या है, 5 years ago, तो क्या बोल रहा है, 5 साल पहले की बात बोल रहा है कि 5 years ago न्यूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। तो यहाँ पे क्या है कि 5 साल पहले जो न्यूरी की एज थी वो सोनू के क्या थी, 3 टाइम्स थी, ठीक है। आगे क्या कहा उसने, 10 years later, और 10 साल बाद, 10 साल बाद क्या हुआ, न्यूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, जो नूरी की एज है वो क्या है, सोनू के डबल है। तो हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू, तो देखो वहां पे हमसे क्या पूछा है, नूरी एंड सोनू की एज पूछा है, तो हम क्या कर लेते हैं, सबसे पहले नूरी एंड सोनू की एज को लेट कर लेते हैं, तो लेट नूरी एज, मान लेते हैं नूरी की एज क्या है, x ईयर्स है, एंड सोनू एज क्या है, मान लेते हैं y ईयर्स है, ठीक है। अब देखो वो 5 साल पहले की बात कर रहा है, तो सबसे पहले हम 5 years ago, 5 साल पहले चलते हैं। 5 साल पहले क्या होगा, 5 साल पहले नूरी की एज कितनी हो गई,
देखो भाई, अगर अभी प्रेजेंट एज जो है न्यूरी की वो कितनी है एक्स, तो 5 साल पहले क्या होगा, 5 साल पहले तो 5 साल कम हो जाएगी तो एक्स माइनस 5 हो जाएगा। ठीक है, और सोनू की एज कितनी हो जाएगी 5 साल पहले, तो सोनू की प्रेजेंट एज क्या है वाई, तो ये हमारा क्या है, ये हमने प्रेजेंट एज लेट किया है यहाँ पे, ये क्या है प्रेजेंट एज। ठीक है, तो सोनू की एज क्या हो जाएगी वाई माइनस 5। अब देखो उसने क्या कहा कि 5 साल पहले जो नूरी की एज है, नूरी एज क्या है 3 टाइम्स है किसके, सोनू की एज की। ठीक है, तो सोनू के 3 टाइम्स था तो सोनू एज का 3 टाइम्स हो जाएगा। अब नूरी की एज कितना है एक्स माइनस 5 इक्वल 3। सोनू की एज कितनी थी वाई माइनस 5। सिंप्लीफाई करते हैं यहां से, तो देखो होगा क्या, ये एक्स माइनस 5 इक्वल 3 की मल्टीप्लाई करते हैं अंदर 3y माइनस 15। यहां से वेरिएबल एक तरफ करें तो वेरिएबल हम एलएचएस में लेकर एक्स माइनस 3y, और इधर क्या होगा आरएचएस में माइनस का 15 माइनस 5 आरएचएस में आएगा तो प्लस 5। तो यहां से हमारा क्या आ जाएगा x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 10। ये आ गया हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब देखो आगे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है 10 ईयर्स लेटर है, यानी कि अब क्या बोल रहा है, अब वो 10 साल बाद की बात कर रहा है, तो 10 ईयर्स लेटर। ठीक है, देखो 10 साल बाद नूरी की एज कितनी हो जाएगी, नूरी की प्रेजेंट एज अभी कितना है x ईयर, तो 10 साल बाद 10 साल इंक्रीज हो जाएगी तो प्लस 10 हो गया। ऐसे ही सोनू की एज भी कितनी हो जाएगी 10 साल बाद, वो भी प्लस 10 इंक्रीज हो जाएगा, तो अभी उसका y है तो 10 साल बाद y प्लस 10। अब क्या बोल रहा है 10 साल बाद नूरी जो है वो ट्वाइस है किसके, सोनू के, तो नूरी की एज जो है, नूरी एज ट्वाइस है किसके, सोनू एज। ठीक है, नूरी एज कितना है 10 साल बाद x प्लस 10 इक्वल 2 इंटू सोनू एज कितना है y प्लस 10। यहां से हम सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना मिलेगा x प्लस 10 इक्वल 2y प्लस 20। सिंप्लीफाई करेंगे वेरिएबल एक तरफ लेके आते तो x माइनस 2y इक्वल 20 माइनस 10। यहां से हमें क्या मिल जाएगा x माइनस 2y इक्वल टू 10। तो ये आ गया इक्वेशन नंबर 2। अब देखो फर्स्ट इक्वेशन में और ये जो सेकंड इक्वेशन में, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट दोनों का सेम है, यहाँ पे भी 1 यहाँ पे भी 1। तो अगर हमारा कोएफिशिएंट सेम हो और दोनों का साइन भी सेम हो तो हम क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो देखो इक्वेशन नंबर 1 क्या है x माइनस 3y इक्वल माइनस 10। इक्वेशन नंबर 2 क्या है हमारा x माइनस 2y इक्वल टू 10। दोनों को क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट, तो ये माइनस ये प्लस ये माइनस, तो x तो कैंसिल हो गया, माइनस का 3y प्लस का 2y, तो माइनस प्लस माइनस, तो ये कितना आएगा माइनस का y, माइनस 10 और ये भी माइनस 10 तो माइनस माइनस प्लस, तो ये कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस प्लस हो गया, लेकिन साइन तो किसका आएगा साइन नेगेटिव आएगा, माइनस से माइनस कटेगा तो y इक्वल टू 20। तो यहाँ से y तो हमारा 20 आ गया। अब क्या करेंगे इस y की वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में या तो फर्स्ट में या सेकंड में हम पुट कर देंगे। ठीक है, तो अब क्या करेंगे यहाँ पे पुट y इक्वल 20 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो देखो फर्स्ट इक्वेशन क्या बना था हमारा x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 10। फर्स्ट इक्वेशन क्या था x माइनस 3y माइनस 10। यहाँ से x माइनस y को रिप्लेस करा 20 से इक्वल टू माइनस 10, x माइनस 60 इक्वल माइनस 10, x इक्वल, अब ये माइनस 60 कहाँ जाएगा RHS में, तो माइनस 10, यहाँ पे माइनस 60 है तो उधर जाके साइन चेंज हो गया तो प्लस 60। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई 50। इसका मतलब नूरी एज कितनी आ गई, नूरी एज है हमारा 50 ईयर्स, जो प्रेजेंट एज है नूरी का वो कितना है 50 ईयर्स, एंड सोनू एज इज, सोनू की प्रेजेंट एज क्या है 20 ईयर्स। तो ये था हमारा पार्ट नंबर सेकंड। नेक्स्ट थर्ड पार्ट में देखो द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9। हमारे पास एक 2 डिजिट का नंबर है, ठीक है, और उनकी जो डिजिट्स है उनका सम कितना दे रखा है 9। ठीक है, यानी कि अगर हमारे पास 2 डिजिट नंबर तो उसमें क्या होगा यूनिट प्लेस और टेंस प्लेस, तो यूनिट प्लेस डिजिट और टेंस प्लेस डिजिट का सम क्या है 9। आगे क्या बोल रहा है क्वेश्चन में,
आल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर, ये जो नंबर है यहाँ से जो हमें मिलेगा इसका जो 9 टाइम्स है वो क्या है, वो ट्वाइस है नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट्स। मतलब कि ये कि अगर हमारे पास जो भी गिवन नंबर है उसका मैं रिवर्स करता हूँ तो ओरिजिनल नंबर का 9 टाइम्स डबल होगा उस नंबर का जो हमें रिवर्स करने के बाद मिलेगा। तो हमें क्या करना है, ये नंबर फाइंड करना है। तो देखो यहाँ पे जो नंबर है हमारे पास 2 डिजिट नंबर का है। अब अगर 2 डिजिट नंबर का है ये, तो इसमें हमारे पास एक तो यूनिट प्लेस होगा और दूसरा इसमें टेंस प्लेस डिजिट होगी। ठीक है, तो लेट कर लेते हैं यूनिट प्लेस डिजिट इक्वल टू एक्स। मान लिया जो यूनिट प्लेस डिजिट है वो क्या है, एक्स, और टेंस प्लेस डिजिट मान लेते हैं वाई। ठीक है, तो देखो यहां से फिर हमें ओरिजिनल नंबर क्या मिलेगा, ओरिजिनल नंबर। तो क्या बताया था, नंबर कैसे बनाएंगे कि अगर टेंस प्लेस डिजिट है तो उसे 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यूनिट प्लेस डिजिट है तो उसे 1 से मल्टीप्लाई, और उन दोनों को ऐड। तो ये तो मिल गया हमें ओरिजिनल नंबर। अब देखो, अब आगे रिवर्सिंग की बात हो रही है। रिवर्सिंग में क्या होता है, पहले ही बता चुका है, इफ डिजिट्स आर रिवर्स्ड, डिजिट्स आर रिवर्स्ड, तो क्या होगा, रिवर्स का मतलब कि जो हमारा यूनिट प्लेस था वो टेंस प्लेस बन गया, और जो टेंस प्लेस पे है वो यूनिट प्लेस पे है, यानी कि ये एक्स यहाँ पे आ जाए, वाई यहाँ पे, तो होगा क्या, ये नंबर क्या बन जाएगा, 10x प्लस वाई। तो इफ डिजिट्स आर रिवर्स्ड देन नंबर इज, क्या हो जाएगा नंबर हमारा, 10x प्लस वाई। ठीक है, अब देखो यहां पे अब इक्वेशन कैसे बनेगी, सबसे पहले तो देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पहली इक्वेशन तो क्या बनेगी, देखो उसने क्या दिया था, सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9। जो सम ऑफ डिजिट्स है 2 डिजिट नंबर का, इन दोनों का सम क्या दे रखा है, 9। तो पहला इक्वेशन तो यही बन जाएगा, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 9। ठीक है, फिर आगे क्या कहता, आल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर, 9 टाइम्स दिस नंबर का मतलब 9 टाइम्स ऑफ ओरिजिनल नंबर। तो 9 टाइम्स ओरिजिनल नंबर क्या है, 10y प्लस एक्स। ये किसके बराबर होगा, 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट्स। कि जो रिवर्स करने के बाद जो हमें नंबर मिला है ना, रिवर्स करने के बाद क्या मिला, 10x प्लस वाई, तो इस नंबर का ट्वाइस होगा। मतलब कि ओरिजिनल का 9 टाइम्स और रिवर्स करने के बाद जो नंबर आया उसका 2 टाइम्स, ये दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल हो गए। तो यहां से अब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे, तो सिंप्लीफाई करने के बाद क्या आएगा, ये आ गया 90y प्लस 9x इक्वल 20x प्लस 2y। सभी वेरिएबल को एक तरफ लेके आते हैं तो क्या मिलेगा, देखो यहां पे सिंप्लीफाई करेंगे, 90y प्लस 9x, ये 20x है, LHS में जाएगा तो माइनस का 20x प्लस 2y, LHS में जाएगा माइनस 2y इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 90y माइनस 2y कितना हो जाएगा, 88y, और 9x माइनस 20x कितना हो जाएगा, माइनस का 11x इक्वल टू 0। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, 11x माइनस 80y इक्वल टू 0। देखो क्या क्या हमने यहाँ से माइनस कॉमन निकाले, तो ये तो प्लस, ये माइनस बन जाएगा और ये प्लस बन जाएगा। अब क्या करेंगे, देखो इन दोनों में से 11 का फैक्टर कॉमन आ रहा है, तो ये क्या मिलेगा, x माइनस 8y इक्वल टू 0। यहाँ से ये 11 डिवाइड में जाएगा तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, x माइनस 8y इक्वल 0, इक्वेशन नंबर 2। अब देखो फर्स्ट इक्वेशन क्या था हमारा, x प्लस वाई इक्वल टू 9, सेकेंड इक्वेशन x माइनस 8y इक्वल टू 0। क्या करेंगे, यहाँ पे दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो हम यहाँ पे कर रहे हैं इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 क्या है हमारा, x प्लस वाई इक्वल टू 9, एक्स प्लस वाई कितना है 9, और इक्वेशन नंबर 2 कितना आया था, x माइनस 8y इक्वल 0। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये चला गया, y प्लस 8y, तो ये प्लस का 9y, और ये 9 माइनस 0 करो तो ये 9, यहां से y कितना आएगा, 9 अपॉन 9। ठीक है, तो y की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 1। तो यहां से हमें y की वैल्यू 1 मिल गई। क्या करेंगे अब, पुट y इक्वल 1 इक्वेशन नंबर 1। अब इक्वेशन नंबर 1 क्या है हमारे पास, x प्लस वाई इक्वल 9। यहां से y की वैल्यू पुट करेंगे 1 इक्वल टू 9,
तो x कितना मिल जाएगा 9 माइनस 1, तो यहाँ से x कितना आ गया हमारा 8। इसका मतलब जो रिक्वायर्ड नंबर है, इसका मतलब ओरिजिनल नंबर जो हमें फाइंड करना है, ओरिजिनल नंबर क्या होगा, देखो अभी हमने फाइंड किया था, ओरिजिनल नंबर क्या होगा 10y प्लस एक्स। यहाँ पे y और x की वैल्यू पुट करेंगे तो 10 इंटू वाई प्लस 8, तो ओरिजिनल नंबर क्या मिल जाएगा 18। तो ये था हमारा पार्ट थर्ड। नेक्स्ट पार्ट करते हैं पार्ट नंबर फोर्थ। तो क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट फोर्थ क्या है, देखो मीना वेंट टू अ बैंक टू विड्रॉ ₹2000। मीना क्या गई, मीना ने बैंक में जाकर कितने रुपीस विड्रॉ किए, विड्रॉ का मतलब निकाले, उसने 2000 रुपये निकाले। सी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर ₹50 एंड ₹100 नोट्स। तो उसने जो कैशियर से, उसने कैशियर से बोला कि उसे सिर्फ केवल 50 रुपीज़ और 100 रुपीज़ के नोट्स चाहिए, ठीक है। मीना गोट 25 नोट्स इन ऑल। और हुआ क्या फिर, जब उसने 50 और 100 रुपये के नोट मांगे तो उसे टोटल नोट्स कितने मिले, 25 नोट्स उसे मिले। तो फाइंड हाउ मैनी नोट्स ऑफ ₹50 एंड ₹100 सी रिसीव्ड। तो हमें यहाँ पे बताना है कि ₹50 के कितने नोट्स उसको मिले और ₹100 के कितने नोट्स उसको मिले हैं। तो देखो सबसे पहले हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं, लेट नंबर ऑफ ₹50 नोट्स। मान लेते हैं जो x नोट्स है वो क्या है, हमारे पास ₹50 वाले हैं, एंड नंबर ऑफ ₹100 नोट्स, और जो 100 नोट्स है वो उसे y मिले, ठीक है। तो देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अब क्या होगा, उसे टोटल नोट्स कितने मिले थे, टोटल नंबर ऑफ नोट्स कितने थे, टोटल नंबर ऑफ नोट्स देखो गिवन है 25। इसका मतलब ये हुआ क्या, ये हमारा 50 के नोट्स जो है, जो 100 के नोट्स हैं उनका सम ही तो 25 होगा। तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा, x प्लस वाई इक्वल टू 25। ये तो आ गया हमारा इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। और जो टोटल अमाउंट है, टोटल अमाउंट कितना मिला, निकाला उसने ₹2000। अब देखो टोटल अमाउंट कैसे निकालेंगे, हमारे पास 50 नोट्स के कितने रुपीज है, x रुपीज। तो जो 50 रुपीज के नोट्स है उनसे टोटल अमाउंट कैसे बनेगा भाई, अगर मैं टोटल नंबर ऑफ नोट्स जो भी है उसको उसकी वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दूं, मेरे पास x नोट है 50 रुपीज के और 50 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो मुझे 50 से क्या मिल जाएगा, जितना भी अमाउंट बनने वाला होगा, यानी कि 50x, ठीक है। मतलब कि अगर हमारे पास 10 नोट है 50 रुपए के, 10 नोट है 50 रुपए के, तो मैं क्या करूंगा 50 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे पास 500 आ गया। तो यहाँ पे भी तो यही क्या है, हमारे पास x नोट्स थे 50 रुपीज के, तो इसलिए मैंने 50 से मल्टीप्लाई कर दिया तो मुझे उसका अमाउंट मिल गया। सिमिलरली 100 के कितने नोट्स है y, तो 100 नोट से जो टोटल अमाउंट बनेगा वो कितना बनेगा 100y, और इन दोनों का जो टोटल होगा वो कितना होगा, वो तो 2000 ही बैठेगा, ठीक है। यहाँ से देखो, यहाँ से हम 50 कॉमन निकाल सकते हैं, 50 का फैक्टर कॉमन, तो ये बचेगा x प्लस 2y इक्वल 2000। 50 डिवाइड में जाएगा तो क्या बन जाएगा, x प्लस 2y इक्वल 2000 डिवाइडेड बाय 50। तो यहाँ से आ गया x प्लस 2y इक्वल टू 40, इक्वेशन नंबर 2। तो देखो इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 25, इक्वेशन नंबर 2 x प्लस 2y इक्वल टू 40। अब क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में से सब्ट्रैक्ट करते हैं इक्वेशन नंबर 2। देखो यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा है, सभी जितने भी क्वेश्चन दे रखे हैं वो सब हमको एलिमिनेशन से सोल्व करना है। तो एलिमिनेशन से सोल्व करने के लिए हमने क्या पढ़ा था कि जो भी वेरिएबल है किसी एक वेरिएबल का कोएफिशिएंट सेम होना चाहिए, ठीक है। तो अगर इन दोनों इक्वेशन को ध्यान से देखते हो तो यहाँ पे x का कोएफिशिएंट दोनों ही इक्वेशन में क्या है 1 है। अब अगर दोनों का साइन सेम हो जाए तो क्या करेंगे, ऐड कर सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और अगर अपोजिट है तो ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, इनको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ये साइन चेंज होएगा माइनस माइनस माइनस, तो x माइनस एक्स ये तो कैंसिल हो गया, प्लस वाई माइनस 2y, तो प्लस माइनस माइनस, तो ये कितना आ जाएगा माइनस का y। यहाँ पे प्लस 25 माइनस का 40, तो प्लस माइनस माइनस, तो ये आ जाएगा माइनस का 15। माइनस से माइनस कैंसिल, तो y इक्वल टू कितना आ गया, तो y की वैल्यू तो आ गई हमारी 15। क्या करेंगे, पुट y इक्वल टू 15, y इक्वल 15 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो होगा क्या इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करने पे,
ये बन जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 25, ठीक है। यहाँ से x प्लस 15 इक्वल टू 25, तो x कितना आ जाएगा 25 माइनस 15, यहाँ से क्या कितना मिल जाएगा x इक्वल टू 10। इसका मतलब x क्या था, नंबर ऑफ ₹50 नोट्स, कि 50 नोट्स के 50 वाले कितने नोट्स मिलेंगे हमें, 10 नोट तो 50 रुपये वाले मिले। एंड नंबर ऑफ ₹100 नोट्स, जो 100 के नोट्स है वो कितने मिले, 15। ठीक, तो ये था हमारा पार्ट नंबर 4। अब इसका लास्ट पार्ट आता है, लास्ट पार्ट इसमें पार्ट 5, क्वेश्चन नंबर 2 5th पार्ट। देखो क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 5 में क्या है, ये रहा क्वेश्चन। अ लैंडिंग लाइब्रेरी हैज़ अ फिक्स्ड चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 days। एक लाइब्रेरी है, उसमें पहले 3 दिन के लिए तो क्या है, एक फिक्स्ड चार्ज है। फिक्स चार्ज मतलब कि या तो सभी के लिए 10 रुपये या 20 रुपये, ऐसे मतलब कुछ फिक्स चार्ज है, हमें नहीं पता क्या है, ठीक है। एंड एन एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर। और अगर 3 दिन से 1 दिन भी एक्स्ट्रा होता है तो फिर क्या है, उसके बाद हमें पर डे के हिसाब से चार्ज देना होगा, ठीक है। सरिता पेड 27 फॉर अ बुक केप्ट फॉर 7 days। अब देखो सरिता ने एक बुक के 27 रुपीज़ पे किए, और कितने दिन के लिए उसने उसे रखा, 7 days के लिए। वाइल शशि पेड ₹21 फॉर द बुक सी केप्ट फॉर 5 days। और अगर शशि एक बुक को 5 दिन के लिए रखती है तो उसने उसे कितना पे किया, 21 रुपीज़। तो हमें क्या है यहाँ पे क्या निकालना है, एक तो हमें फिक्स चार्ज बताना है और हमें चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे निकालना है। तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट कर लेते हैं, लेट फिक्स्ड चार्ज, जो हमारा फिक्स्ड चार्ज है वो कितना है, ₹x, ठीक है। एंड चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे, ईच एक्स्ट्रा डे मान लेते हैं एक्स्ट्रा डे के लिए हर दिन के लिए कितना है, ₹y है। कितना हो गया ये, ₹y। तो देखो यहां से इक्वेशन कैसे बनेगी, पहला केस 1। पहले केस में क्या है, सरिता ने कितने पे किए थे, 27। सरिता ने 7 days के लिए, 7 days के लिए कितना पे किया, ₹27 पे किया था। देखो अब इससे इक्वेशन कैसे बनेगा, इस 7 days में ये जो फिक्स चार्ज है ये कितने दिन के लिए था, 3 दिन का। तो जो 3, इसको हमें ऐसे ब्रेक करते हैं, 3 days प्लस 4 days। अब देखो इस 3 days के लिए तो फिक्स है हमारा, वो तो हमें x रुपीज़ ही देना होगा, ठीक है। 3 days का तो चार्ज फिक्स हो गया x रुपीज़, लेकिन 4 days का अब हमें कैसे देना होगा, अब यहाँ पे पर डे के हिसाब से देना होगा। तो एक दिन का अगर y था, अगर ईच एक्स्ट्रा डे का y था, तो यहाँ पे 4 दिन एक्स्ट्रा लग गए ना, तो इसके लिए कितना देगा, 4y। इसका मतलब जो इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी, x प्लस 4y इक्वल टू 27, ठीक है। ऐसे ही इक्वेशन नंबर सेकंड, इक्वेशन नंबर सेकंड में देखो सेकंड पार्ट में क्या बोल रहा है, शशि ने 5 दिन के लिए, 5 दिन के लिए कितना पे किया था, ₹21 पे किया है, ठीक है। तो देखो इसमें से x तो फिक्स चार्ज हो गया, अब 5 दिन में से तो फिक्स 3 दिन तो हमारे फिक्स थे, तो वो 5 दिन हम -5 में से माइनस कर देते हैं, एंड इनटू y, तो ये कितना है 21। तो देखो यहाँ से मिलेगा क्या, ये x प्लस 2y इक्वल टू 21। ये आ गया इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। तो यहाँ पे 2 किस लिए आया, क्योंकि 5 दिन में 3 दिन का तो हमारा फिक्स चार्ज हो गया, तो एक्स्ट्रा डे कितने लगे, एक्स्ट्रा तो हमारे 2 days ही लगे, तो फिक्स चार्ज हमारा x आ गया, और 2 days के लिए जो एक्स्ट्रा लगे था उसका कितना आ गया, 2y। अब हमारे पास 2 इक्वेशन है, दोनों को क्या करेंगे, सोल्व कर लेंगे। अब देखो यहाँ पे x का कोफिशिएंट 1, यहाँ पे भी 1, तो कोफिशिएंट तो सेम है लेकिन साइन भी सेम है, तो क्या करेंगे यहाँ पे माइनस करेंगे। तो इक्वेशन 1 में से माइनस कर देते हैं इक्वेशन नंबर 2 को, तो यहाँ से क्या मिलेगा, x प्लस 4y इक्वल 27। एंड सेकेंड इक्वेशन इज x प्लस 2y इक्वल 21। माइनस करते हैं, ये माइनस ये तो कैंसिल हो गया, 4y माइनस 2y 2y, 27 माइनस 21 6। यहाँ से अगर हम y फाइंड करेंगे, y कितना आएगा 6/2, तो y की वैल्यू आ गई हमारी 3। अब y की वैल्यू 3 को किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे,
तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, पुट y इक्वल 3 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या आया था हमारा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट देखो x प्लस 4y इक्वल टू 27। इक्वेशन नंबर फर्स्ट था x प्लस 4y इक्वल 27। x की वैल्यू तो हमें फाइंड करना है, 4 इंटू वाई को रिप्लेस किया 3 से 27। तो यहाँ से x प्लस 12 इक्वल टू कितना 27। x कितना आ जाएगा 27, 12 को 8 से मिल जाते हैं -12। तो यहाँ से x कितना आ गया हमारा 15। इसका मतलब जो हमारा फिक्स्ड चार्ज आया, फिक्स्ड चार्ज क्या लेट किया था हमने x, तो फिक्स्ड चार्ज तो आ गया हमारा ₹15। एंड चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे, चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे, अगर हम एक्स्ट्रा डे लगा रहे तो उसके लिए एक दिन का चार्ज कितना होगा ₹y, और y की वैल्यू कितनी आई थी 3। तो ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। तो स्टूडेंट्स ये था एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर 2। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।